हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम मोशन जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट देखे थे, दोनों में फ़र्क देखा था कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ हमने देखी थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या फ़र्क है। साथ में हम स्पीड देखेंगे कि व्हाट इज़ स्पीड और स्पीड को कैसे कैसे क्लासीफाई करा जा सकता है, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में आपके इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो समझ लो अच्छे से। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये कॉन्सेप्ट है ना, आप बड़े हो जाते हो तब तक भी आप कंफ्यूज रहते हो इस कॉन्सेप्ट में, लेकिन अगर आप इस वीडियो में ध्यान से सुन लोगे ना, मैं ऐसे ये चुटकी सुन रहे हो तुम मेरी, ऐसे चुटकियों में समझा दूंगा तुम्हें, लेकिन फोकस रखना पड़ेगा तुम्हें। कुछ जितने मिनट की वीडियो है, ठीक है, फोकस रख लो बस थोड़ा सा। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या फर्क है या होता क्या है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कहानी की तरह सुनना जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से कॉन्सेप्ट बनाते हुए अपना। यूनिफॉर्म मोशन मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। एक चीज समझ आ गई तो दूसरी फिर समझ ही जाओगे। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो एक कार है ना, ये कार है, ऐसे चल रही है, इस डायरेक्शन में से चल रही है, ठीक है। और हम इस कार को, मतलब ये कुछ कार जो है कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो कुछ ना कुछ जब डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो अगर हम इस डिस्टेंस को टाइम से देखें, ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्म मोशन समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब ये कार चल रही है, तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर मान लो मैं इस कार का कुछ सेकंड्स में देखूं कि भाई कुछ सेकंड्स या मिनट, जो भी कोई भी टाइम इंटरवल में मैं उसका देखूं कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक टाइम लाइन में बना देता हूँ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, सेकेंड्स में बात कर लेते हैं, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, है ना, ये टाइम लाइन है सेकेंड्स में। तो अगर मान लो मैं एक टाइम लाइन बनाता हूँ और मैं देख लेता हूँ ये जो कार चल रही है कोई ना कोई तो डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि शुरू के ये 1 से 2 यानी कि 1 सेकंड, ये कितना इंटरवल है, 1 सेकंड का इंटरवल है, 1 से 2। तो 1 सेकंड में मान लो ये इमेजिन कर लो 5 मीटर चल रही है, 1 सेकंड में 5 मीटर चल रही है ऐसे, ठीक है। और फिर मैं देखता हूँ कि अगले, अब मैं कोई सा और दूसरा, ये मैंने पहला 1 सेकंड देख लिया, मान लो कोई दूसरा 1 सेकंड देख लिया मैंने, ध्यान से सुनना, दूसरा 1 सेकंड देख लिया, 3 से 4, ये तो है तो 1 सेकंड ही ना, 3 से 4 में, तो यहाँ पर भी 5 मीटर चल रही है। मतलब मैं कोई सा भी टाइम इंटरवल उठा लेता हूँ, जरूरी नहीं 1 सेकंड का। अगर मान लो मैं 2 सेकंड का कोई टाइम इंटरवल उठा लूँ, मान लो ये 4 से 6 सेकंड, 4 से 6 सेकंड में, ये जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, 4 से 6 सेकंड में मैं देखता हूँ ये कितनी चली, ये गाड़ी कितने मीटर चली। तो मैं देख रहा हूँ 4 से 6 सेकंड में, मान लो ये गाड़ी, सपोज करो ये गाड़ी 2 सेकंड का अगर मैं अभी मैं 1 सेकंड का इंटरवल चेक कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर 1 सेकंड का इंटरवल चेक किया, मैंने कहा 5 मीटर चली। यहाँ पर भी 1 सेकंड का मैंने इंटरवल चेक किया, तो मैंने देखा 5 मीटर चली। अगर मान लो मैं 2-2 सेकंड का इंटरवल चेक कर रहा हूँ, मान लो 4 से 6, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड हो गए, 2 सेकंड का मैंने इंटरवल चेक किया और मैंने देखा ये मान लो 8 मीटर चली, सपोज 8 मीटर चली। फिर मैं कोई और 2 सेकंड का इंटरवल चेक कर रहा हूँ, कोई और 2 सेकंड का इंटरवल, मान लो ये 1 से 3, ये जो मैं भी रेड कलर से बात कर रहा हूँ, 2 सेकंड होगा नहीं, 1 से 3, ये 2 सेकंड का इंटरवल चेक किया, तो यहाँ पर भी मैंने देखा 8 मीटर चल रही है। तो आप मेरी बात समझ रहे हो कि मतलब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब अगर मैं इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल ले रहा हूं तो वो डिस्टेंस भी इक्वल अगर कवर कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझ आइए। अब इसको वर्ड्स में मैं क्या बोलूंगा, अ बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं समझे, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे यहाँ पर मैं बोल रहा था कि मैंने 2 सेकंड का इंटरवल लिया, कहीं पर भी 2 सेकंड का इंटरवल लिया, अब वो इंटरवल कितना भी छोटा हो सकता है, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और इससे छोटा भी कर सकते हैं हम, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं उसको। मतलब अब कहने का मतलब कितने भी सेकंड का, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा एक टाइम इंटरवल देख लो, और वो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर मैं मोशन देखूं, तो मोशन भी, मतलब जो डिस्टेंस है वो भी सेम अगर वो अचीव कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यहाँ पर मैंने देखा भाई, ये यहाँ पर देखा है 2 सेकंड का टाइम इंटरवल, ये वाला 2 सेकंड का मैंने देखा यार, ये 4 से 6, मतलब 4 सेकंड से 6 सेकंड में 2 सेकंड हुए, है ना, 4 से 6 2 सेकंड हुए, तो इसमें कितनी ये गाड़ी चली, तो मैं देखा 8 मीटर चली। फिर मैंने यहाँ पर भी 2 सेकंड का मेजर किया, 1 से 3, ये भी 2 सेकंड है, तो यहाँ पर भी 8 मीटर चली। मतलब मैंने इक्वल इंटरवल अगर देखा, यहाँ भी 2 सेकंड का देखा, यहाँ पे 2, मतलब
इक्वल टाइम इंटरवल देखा तो डिस्टेंस भी इक्वल उसने कवर कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। फिर जब मैं 1 सेकंड का टाइम इंटरवल देख रहा था, 1 सेकंड का टाइम इंटरवल देख रहा था भाई, 1 से 2 में, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, 1 से 2 1 सेकंड हो गया, इसमें 5 मीटर चल रही थी। फिर मैं देखा 3 से 4, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये भी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, इसमें 5 चल रही थी। तो मतलब इक्वल डिस्टेंस जब मैं देख रहा था, इक्वल टाइम इंटरवल देख रहा था, तो इक्वल डिस्टेंस ही कवर हो रहा था। ऐसा नहीं हो रहा था कि भाई 1 से 2 वाला जो 1 सेकंड है इसमें तो 5 मीटर चली, और 3 से 4 वाला जो 1 सेकंड है इसमें मान लो 6 मीटर चल गई। तो यहाँ पर इक्वल इंटरवल, एक एक सेकंड का इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अलग हो जाता है, यहाँ पर 5 मीटर हो जाता है, 6 मीटर हो जाता है। तो इस तरीके के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। तो आप बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? इसको मैं वर्ड्स में लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे यूनिफॉर्म मोशन को? ध्यान से समझिए बात को, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी ट्रैवल करती है, अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अचीव कर रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अचीव कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल, ध्यान से सुनो, यहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो ऐसे को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे वही एग्जांपल ले रहे हैं, फिर ये कोई कार है, ये ऐसे चल रही है, चल रही है, तो कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, तो मैं इसको अगर टाइमलाइन देख लूं, ऐसे टाइमलाइन देख लूं, मैं टाइमलाइन दे रहा हूं 1 सेकंड, 2 सेकंड, सेकंड्स में बात चल रही है ना, 4 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 6 सेकंड्स, 7 सेकंड। अगर मान लो मैं इक्वल टाइम इंटरवल ले लेता हूं, एक टाइम इंटरवल में यहाँ ले लेता हूं, मैं देखता हूं पहले सेकंड में 1 से 2 वाले, ये जो पहला सेकंड है इसमें कितना चली, और फिर मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ पर भी 1 सेकंड है, 5 से 6 वाले सेकंड में कितना चली। भाई गाड़ी ऐसी चल रही है ना, तो पहले सेकंड में कितना चली, और 5 से 6 वाले ये भी 1 सेकंड है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल इक्वल है, 1 सेकंड का, तो इनमें कितना चली। तो अगर मैं देख रहा हूँ पहले वाले में अगर मान लो 3 मीटर चली, लेकिन 5 से 6 वाले में मान लो 5 मीटर चल गई, तो आप देख रहे हो यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल है, एक सेकंड का टाइम इंटरवल लिया है, ये जो येलो लाइन है कितने सेकंड का टाइम इंटरवल लिया है? इक्वल टाइम इंटरवल लिया है, ये भी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, ये भी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में क्या हुआ? अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। देखो पहले वाले 1 सेकंड में 3 मीटर चली, और ये 5 से 6 वाले 1 सेकंड में 5 मीटर चली, तो लेकिन टाइम इंटरवल दोनों का 1 सेकंड था, तो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करा, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आप मोटा मोटी बात समझ गए ना? इक्वल टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उनको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इक्वल टाइम इंटरवल में, अब वो टाइम इंटरवल कितना भी ले सकते हो आप, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, जो भी, और इक्वल टाइम इंटरवल में अगर डिस्टेंस भी इक्वल कवर कर रहे हैं, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गई? अब इसको वर्ड्स में देख लेते हैं हम दोनों को। अब इसको देखो, वही जो मैंने अभी आपको समझाया उसी को वर्ड्स में लिखा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को हम देखें, मतलब 1 सेकंड का एक बैच देखें, फिर कोई दूसरा बैच 1 सेकंड का देखें, मतलब इक्वल टाइम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, और उसमें डिस्टेंस भी इक्वली कवर कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, तो ऐसे हम मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। वही लिखा है यहाँ पर, बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था कि भाई अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देखें, भाई 1 सेकंड का कोई एक बैच देखें और दूसरा भी 1 सेकंड का कोई बैच देखें, लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस है, वो जो दोनों मूवमेंट में, वो जो 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, उस मूवमेंट में दोनों में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो यहाँ पर वर्ड्स में लिखा है, अ बॉडी सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस अनइक्वल हो जाता है, टाइम इंटरवल सेम हो जाता है, इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, जब आपकी गाड़ी क्राउड में चलती है, तो आप देखते हो सकता है भाई पहले 1 सेकंड क्राउड खाली हो, मान लो पहले 1 सेकंड हम देखें क्राउड खाली हो तो 5 मीटर चल जाए, फिर अगर मान लो दूसरे 1 सेकंड में देखें, दूसरे 1 सेकंड में देखें, ये भी 1 सेकंड वहां पर थोड़ी भीड़ आ गई तो अब सिर्फ 3 मीटर चल पाए, तो आप देख रहे हो टाइम इंटरवल सेम है, यहाँ पर भी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल था, यहाँ पर भी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल था, पर आपने देखा पहले 1 सेकंड में 5 मीटर चली गाड़ी, और दूसरे 1 सेकंड में क्राउड आ गया तो 3 मीटर चली। तो आप देख सकते हो कि इक्वल टाइम इंटरवल पर अनइक्वल डिस्टेंस, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल ऐसे तो भाई बिल्कुल सीधा रोड है, तो आप देख रहे हो भाई पहले 1 सेकंड में आपने देखा तो भी 5 मीटर ही चल रही है गाड़ी, है ना, और फिर दूसरे 1 सेकंड में अगर आपने मेजर किया कितना डिस्टेंस चल रही तो भी 5 मीटर चल रही, तो आप देख रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आपने चेक किया भाई 1 सेकंड, पहला 1 सेकंड में भी 5 मीटर चली, दूसरे 1 सेकंड में भी 5 मीटर चली, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कहीं भाई यूनिफॉर्मली, वैसे इंग्लिश का शब्द है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मतलब एक पेस पे चल रही है, लीनियरली बढ़ रही है, एक पेस पे चल रही है। ठीक, तो यूनिफॉर्म मोशन ऐसे होता है। अब आ जाओ भाई स्पीड क्या होता है?
स्पीड, स्पीड क्या होता है? तो स्पीड बेसिकली मैं इसी के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो पहले मैं स्पीड बताया था। स्पीड क्या होता है? स्पीड बेसिकली आसान भाषा में, आप 9th क्लास के बच्चे हो, आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है। आसान भाषा में स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब टोटल कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसको हम स्पीड बोलते हैं। बेसिकली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस 9th क्लास के बच्चों के लिए इतना आसान है, इतना समझना है कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसी को हम स्पीड बोलते हैं। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्पीड की यूनिट आप देख लो। यूनिट अगर आपको कोई पूछे ऐसा यूनिट, ये सब पता होनी चाहिए। तो ऐसा यूनिट होती है उसकी, डिस्टेंस क्या है? मीटर, और नीचे टाइम क्या होता है? सेकंड। तो मीटर अपॉन सेकंड, जैसे मीटर है अपॉन में सेकंड है, तो यूनिट हो गई मीटर अपॉन सेकंड। अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में, अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मेरी वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता है, डायरेक्शन का। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का रोल होता है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्पीड जो है ना, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। स्पीड जो है वो स्पीड है बस। मतलब आपकी जो स्पीड है वो 0 भी हो सकती है, ध्यान रखना है, 1 मार्क में पूछा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, स्पीड कभी भी, ध्यान रखना, 1 मार्क में पूछा जाएगा, नेगेटिव नहीं होती। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ध्यान रखना। 0 हो सकती है स्पीड, पॉजिटिव हो सकती है। कभी आपने सुना है कि कोई इंसान -5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा था? नहीं, क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, 1 मार्क में पूछा जाएगा। और स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ये बस आपका मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, जैसे हमें पता है भाई 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ये बस हमें इसका नंबर पता है। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, अमाउंट, आसान भाषा में नंबर, अमाउंट, कितना अमाउंट है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला स्पीड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये जो स्पीड है ना, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं किस किस पार्ट में। ये जो स्पीड है, ये स्पीड है, इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कैसे, कि यूनिफॉर्म स्पीड, हाँ, या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये क्लासिफिकेशन है स्पीड का। एवरेज स्पीड, और एक और चीज होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस, TANEOUS, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। इन 4 पार्ट में हम स्पीड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपको देखो, यूनिफॉर्म स्पीड आपको समझ आना चाहिए। अभी आपने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ऐसी स्पीड, इफ अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है जो कवर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को, तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इसका एक और नाम होता है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड को हम और क्या बोल सकते हैं, ध्यान रखना, कांस्टेंट। कांस्टेंट वर्ड इंग्लिश का वर्ड है, मतलब कांस्टेंटली चल रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, कांस्टेंट। चाहे यूनिफॉर्म स्पीड बोल दो, चाहे कांस्टेंट स्पीड बोल दो, है ना, इंग्लिश का शब्द है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंटली चल रही है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी आप समझ गए, मतलब कोई इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ऐसी स्पीड को हम एक और नाम बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड तो बोलती है, एक और नाम इसका होता है वेरिएबल स्पीड। अब ये वेरिएबल है, ये भी इंग्लिश का शब्द है। वेरिएबल मतलब ये वेरी से बना है, वेरी शब्द से, मतलब कोई चीज जो चेंज होती जा रही है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हमें पता है चेंज होता रहता है। पहले 1 सेकंड में हो सकता है 5 मीटर चले, दूसरे 1 सेकंड में हो सकता है 3 मीटर चले, तो चेंज हो रही है, वेरी हो रही है स्पीड, इसलिए इसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। पहले 1 सेकंड में हो सकता है 5 मीटर डिस्टेंस कवरे, दूसरे 1 सेकंड में हो सकता है 3 मीटर डिस्टेंस कवरे। तो टाइम इंटरवल सेम है 1-1 सेकंड का, लेकिन स्पीड और डिस्टेंस वेरी हो रहा है, तो स्पीड भी वेरी होगी। तो इसको, क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे स्पीड जो है डिस्टेंस पे रिलाई करती है। तो अगर डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज हो रहा है तो स्पीड भी चेंज होगी। तो आप समझ रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं चेंज हो रही है, वेरी हो रही है। वेरी मतलब चेंज, इंग्लिश का शब्द है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल स्पीड। अब आ जाओ ये वाला कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एवरेज स्पीड,
व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है ये भी देख लेते हैं, व्हाट इज एवरेज स्पीड। ठीक है, अब इसको जरा समझ लो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पहले समझ लो। एवरेज स्पीड मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ एवरेज, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ये ध्यान रखना, ये वर्ड जो टोटल है ना, एवरेज स्पीड में टोटल को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो वर्ड है इंपॉर्टेंट है टोटल। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जब भी एवरेज स्पीड की बात हो तो टोटल शब्द को आप ध्यान रखना क्वेश्चन सॉल्व करते समय। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब आपको एक दो स्पीड दे रखी है, मतलब दो तीन स्पीड दे रखी है और आपसे बोले कि यार इन स्पीड का आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, और ये टोटल शब्द को इंपॉर्टेंट देना जब भी बात एवरेज स्पीड की हो रही है। एवरेज स्पीड की जब भी बात हो रही है तो टोटल शब्द की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जैसे मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको दो तीन स्पीड दे रखी है या दो तीन डिस्टेंस दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा भाई एवरेज स्पीड बताओ, तो आप कैसे करोगे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे यही क्वेश्चन में समझाता हूँ, एवरेज स्पीड क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको कि कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जो 14 मीटर ट्रेवल कर रहा है 4 सेकंड में। मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ। कोई ऑब्जेक्ट है जो 14 मीटर ट्रेवल कर रहा है 4 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद इतना ट्रेवल कर गया 4 सेकंड में, देन उसके बाद वो अनदर 16 मीटर कवर कर रहा है 2 सेकंड में। तो आप देख रहे हो एक स्पीड में यहाँ से निकाल सकता हूँ, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो एक स्पीड में यहाँ से निकाल सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक स्पीड यहाँ से निकाल सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई पहले 4 सेकंड में 14 मीटर चला, उसके बाद देन मतलब उसके बाद अगले 2 सेकंड में 16 मीटर चला, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवरेज स्पीड बताओ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ एवरेज स्पीड बताओ। ये बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी एवरेज स्पीड की बात होगी तो आप क्या सोचोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल शब्द का तो मेरे को टोटल डिस्टेंस दिख रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना है, पहले 4 सेकंड में 14 मीटर, फिर अगले 2 सेकंड में 16 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 14 + 16। तो एवरेज स्पीड शॉर्ट में एएस लिख दिया मैंने। एवरेज स्पीड अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो पहले मैं टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 14 + 16। मैं अपनी स्पीड पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, 14 + 16 होता है 30। और टोटल टाइम, टोटल वर्ड इंपॉर्टेंट है जब भी एवरेज स्पीड की बात होती है। तो टोटल डिस्टेंस मैंने देख लिया 14 और 16, और टोटल टाइम भी देख लिया 4 सेकंड + 2 सेकंड 6 सेकंड। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 30/6 कट के 5 मीटर पर सेकंड, और यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो बस एवरेज स्पीड मैंने कैलकुलेट कर ली। तो आप समझ गए एवरेज स्पीड में हमेशा हम क्या देखेंगे, टोटल डिस्टेंस देखेंगे। भाई एक दो स्पीड या हमें एक दो स्पीड दे रखी होगी या एक दो डिस्टेंस दे रखे होंगे, तो हम टोटल डिस्टेंस देखेंगे अपॉन टोटल टाइम देखेंगे, तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये आ गया एवरेज स्पीड। नेक्स्ट सेट का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं है, वो भी कोई खास बात नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब ये जो शब्द है इसको समझो पहले। इंस्टेंट, आपने शब्द सुना होगा ना, इंग्लिश का शब्द है इंस्टेंट, ये इससे बना हुआ है इंस्टेंट। इससे मतलब कोई चीज बहुत ही छोटे डिस्टेंस के लिए, बहुत ही छोटे पर्टिकुलर एकदम कोई भी स्पीड अगर को बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हम निकालना चाहे ना, तो बस उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। बस ये नाम दे दिया। जैसे मान लो अगर कोई ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई कार है, ना, कार है और इस डायरेक्शन में चल रही है, और ये आपका टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड। तो मैंने क्या बोला, इंस्टेंट मतलब ये बहुत छोटे, किसी छोटे पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है ना, बस ये उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी पर्टिकुलर, किसी छोटे, अगर मैं बोलूँ आपसे बोलूँ ये भाई 1 2 3 4 5 6 सेकंड तक का टाइम इंटरवल है, और मैं आपसे बोलूँ कि यार ये 1 से 2 के बीच में, अगर मान लो यहाँ से ये मान लो 1.1 है और ये 1.3 है, तो बस मैं एक छोटा सा इंटरवल देख लूँ बस आपसे 1.1 से 1.3 सेकेंड में, 2 होने से पहले 1.1 1.3 बिल्कुल इंस्टेंट देख लिया मैंने, एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल देख लिया, और मैं बोल रहा हूँ इसमें स्पीड कैलकुलेट करो। ये जो कार चल रही है छोटे से इंटरवल में, इसकी स्पीड कितनी होगी। तो ये जो छोटा सा इंटरवल में जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। बस इतना सी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैंने यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड सारा आपको इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेलोसिटी, ठीक है। तो सीक्वेंस में देखना सारी चीजें। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको लग रहा है कि आप कोई कॉन्सेप्ट या कोई चीज में मिस हो गई, मेरे को समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में तो पूछोगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे अगर आपको ऑनलाइन पेड क्लासेस चाहिए, कोई भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ मेल कर सकते हो
rohit@gmail.com। यहाँ पर आप अपनी कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।